मंगला जी भी हैं। लवलीन मंगला जी, कोई गलत मेडिसिन, कोई गलत दवाई या कोई गलत सिरप क्या इंपैक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर डाल सकती है? थोड़ा सा दर्शकों को जरूर समझाइएगा। देखिए, दवाई कैसी भी हो, अगर कोई उसमें गलत चीज मिली हुई है या कोई उसके अंदर कोई गलत चीज रॉ मटेरियल ऐसा है कि जिसकी वजह से वो चीज ऐसी है जो पॉइजन कर चुकी है, तो हर तरह का पॉइजन वो आपको दिक्कत कर सकती है। कई सारे जो कॉफ सिरप्स होते हैं, इनमें कुछ इस तरह की दवाइयां भी होती हैं जो आपको थोड़ी सी नींद देती हैं। नींद से आपके फिर वो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा रुक जाता है। कई बार जो हमारी गंदी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी बढ़ जाती हैं। ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ सकती है और कई लोगों को ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। ज्यादातर लोगों को जो अभी रिसेंट अभी हुआ था, उसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे, वो डीईजी एक मॉलिक्यूल था, उसकी वजह से हमारे कई पे जो बच्चे थे उनके किडनीज विडनीज की खराब हुई हैं, की वजह से ये दिक्कतें हुई हैं। कहीं ना कहीं वो एक रॉ मटेरियल गलत था या कुछ बनाने में कोई दिक्कत हुई या कुछ हुई, तो उसकी वजह से अब इन्होंने जो रेगुलेटरी एक्शन लिए हैं कि भाई विदाउट आप मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई नहीं ले सकते। ये एक आम सी बात है और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि हम कोई इस तरह की दवाई यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कौन सी कंपनी की कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी एक आइडिया होता है कि हाँ, इस दवाई ये जो है ठीक तरह से काम ज्यादा अच्छा कर रही है, ये वाली कंपनी की थोड़ी सी कैसी कर रही है, कैसी नहीं कर रही है, उसका भी आइडिया थोड़ा सा रहता है। अगर डॉक्टर को पता रहेगा नहीं इससे दिक्कतें हो रही हैं, तो वो उसको शायद बोल सकता है। और कहीं ना कहीं हर चीज, कोई भी आप दवाई है, आप ऐसे ओटीसी ओवर द काउंटर ले कहीं पे भी आपके लिए वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक और महत्वपूर्ण लवलीन जी सवाल आपसे ही है, अगर अमूमन कफ सिरप है या कोई चीज़ है, खांसी हुई, कुछ हुई, हम जाते हैं नॉर्मली एक कफ सिरप ले लेते हैं, ये भी तय बच्चे के लिए क्या होगा, किस लेवल के लक्षण हैं, उस हिसाब से भी ये सिरप तय होते हैं, और अगर गलत ले लिया जाए तो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके शरीर पर? बिल्कुल। मैं आपसे बहुत जल्दी सी बात करी कि बच्चों के जो सिरप होंगे और जो बड़ों के सिरप होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। हम ज्यादातर क्या करेंगे, अरे मैं 2 चम्मच लेता हूँ, तू बेटे बच्चे को आधी चम्मच पिला देना या आप 1 चम्मच पिला देना। लेकिन क्या आपको लगता है क्या वो दवाई दे भी सकते हैं बच्चे को कि नहीं दे सकते हैं? मैं खुद अगर किसी बच्चे को 6 साल से कम का बच्चा होता है तो मेरे को दवाई देने में मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी प्रैक्टिस, मेरी आदत में नहीं है, मैं नहीं दे पाता हूँ, तो मैं तो साफ साफ मना कर देता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो जाएंगे, वहां पे जाएंगे, इंजेक्शन भी लगवा लेंगे, कुछ टैबलेट्स भी ले लेंगे, कुछ कॉफ सिरप्स भी ले लेंगे, और ऐसा नहीं है कि एक बार वो 10-10 दिन, 20-20 दिन, महीना भर चलता रहेगा और वो खांसी के सिरप रंग बिरंगे, कोई लाल, पीला, नीला, जितने भी मार्केट में जितने सिरप होंगे दवाई की दुकान पे, आज अच्छा लाल वाला देते, आज पीला वाला देते, आज ये देते, और वो सब यूज कर लेंगे। लेकिन आपको खुद भी सोचना चाहिए कि आप कोई दवाई ले रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल है, उसके कुछ इफेक्ट्स भी हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जिम्मेवारी आपकी खुद की भी है कि हम कोई चीज कर रहे हैं, एक टाइम तक तो ठीक है, चलो भाई 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन अगर 5-7 दिन से आपको खांसी ज्यादा हो रही है, कोई समस्या हो रही है, उसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी बात। यहाँ पर जरूरत लोगों को भी अवेयर करने की, ये बताना जरूरी, लोगों को समझाना भी जरूरी है कि भाई जो नियम बने वो आपके लिए, अगर आप गलत सिरप ले लेंगे तो आपकी जान को भी खतरा है, आपके बच्चों की जान को भी खतरा है, तभी शायद कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ऐसा नहीं खांसी की जो सिरप लिया हुआ है कि उसकी वजह से, अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, हमारे यहाँ पे जैसे आपने बताया, दवाइयाँ मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। दवाइयाँ, और कोई भी किसी भी तरह की दवाइयाँ बहुत आराम से हमारे यहाँ मिल जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके जो साइड इफेक्ट्स प्रोफाइल हैं, वो या वो किस तरह देनी है, किस तरह नहीं देनी है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खाली कॉफ सिरप की नहीं, और उसमें हमें भी खुद, ठीक है, मैं मानता हूँ सिस्टम की भी जिम्मेवारी है, डॉक्टर्स की भी जिम्मेवारी है, केमिस्ट की भी जिम्मेवारी है, लेकिन खुद जो ले रहा है उसकी भी एक जिम्मेवारी है। उसको भी समझना चाहिए कि मैं जो दवाई ले रहा हूँ वो कितनी सही है, क्या वो कहाँ बनी है, क्या क्वालिटी की है। आप खाते पीते भी हैं तो कोई अच्छी जगह देखते हैं, आप अपना एक कपड़ा पहनते हैं तो भी आप देखते हैं कि यार ये कितने की शर्ट है, कितने की नहीं है। ऐसे दवाइयों का में भी कुछ हो सकती है, ठीक है, रेगुलेशंस होने चाहिए, रेगुलेशंस ठीक है, कुछ ना कुछ गलती उनसे हुई है जरूर, और जिसकी वजह से किसी जानों का लॉस हुआ है, लेकिन खुद मरीज की भी अपनी एक जिम्मेवारी है कि हमें किस टाइम के बाद, अब हमें पता होना चाहिए कि नहीं, हमें किसी डॉक्टर को या कहीं पे हमें दिखाने की जरूरत अब है। ये नहीं कि बस हम दवाई लेते जा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, खांसी हो रही है, महीना भर हो गया खांसते हुए, 2 महीने हो गए बुखार आते आते,
ये कोई तरीका थोड़ी ना है। आप खुद ही सोचिए कि आपको 1 महीना खांसी हो रही है, 1 महीने बुखार हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अच्छी